शेर के द्वारा मुझे मिला है वो कंगन मैंने सोचा महारानी जी को दूंगा तो महारानी जी आज बहुत प्रसन्न हो जाएगी। अब नाराज मत होइए। मैं प्रसन्न तो हूँ, लेकिन एक कंगन का क्या करूंगी? मुझे दूसरा वाला भी चाहिए। अगर दूसरा वाला नहीं मिलेगा तब तक मैं न तो खाना बनाऊंगी न तो चैन से सही बैठूंगी। मैं इधर रुक जाओ धीरज धरो धीरज। अरे रुक जाओ, बहुत जल्दी भाग रही है, इतना नाराज मत होइए। देखो ऐसा है महारानी जी, आपकी जिद है, इस कंगन का जोड़ा नहीं मिलता है तो खाना पानी कुछ नहीं बनाओगी, जलपान कुछ नहीं करोगी, कोई काम नहीं कर सकती हो। कोई काम ना तो मैं सोऊंगी, पूरी रात ऐसे घूमती रहूंगी। तो इतना नाराज क्यों हो रही हो? देखो ऐसा है, नाराज मत होइए। प्रयास करता हूँ इस कंगन का जोड़ा जो शेर जी लाए थे, आज शेर को बुलाऊंगा, हो सकता है उनके पास दूसरा कंगन होगा तो अवश्य ला कर तुम्हें दूंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए, 1 घंटे। अभी? अरे अभी कहाँ रखा है, कम से कम 1-2 घंटे लग जाएंगे, उसके बाद तुम्हें कंगन अवश्य पिलाऊंगा। आप जा सकती हो और कंगन जब आएगा तो स्वयं आपके महलों तक पहुँचाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं मिला कंगन तो मैं आज सोऊंगी नहीं, पूरी रात घूमती रहूंगी। जाओ, मिलेगा, परेशान मत होइए। आज महारानी ने जिद कर दिया है, इस कंगन का जोड़ा चाहिए, लेकिन जोड़ा कहाँ मिलेगा? आज सेठ को फिर दरबार में बुलाता हूँ। द्वारपाल महाराज, जाओ, इस कंगन का दूसरा कंगन उस सेठ के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, जाओ सेठ को दरबार में बुलाइए और उससे कह देना इस कंगन का जोड़ा चाहिए। आप दरबार में बैठो, मैं अभी सेठ को बुलाकर आपके समक्ष लेके आता हूँ। आइए आइए। महाराज की जय हो। कल्याण हो। महाराज की जय। तो चलो आइए, सेठ जी आ गए। जी महाराज, आओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आज अचानक बुलाने का क्या कारण है महाराज? शेर जी मैंने इसलिए बुलाया है, जो उस दिन वो कंगन लेकर मेरे पास आए थे, वो कंगन अपनी महारानी जी को दिया है। आज महारानी जी बहुत प्रसन्न हो गई, उनके साथ ही साथ नाराज भी हो गई। उन्होंने कहा है महाराज, इस कंगन का जोड़ा चाहिए, अगर कंगन का जोड़ा नहीं मिलता है तो जलपान मैं कुछ काम नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आपको मैंने बुलाया है। सेठ जी, उस कंगन का जोड़ा मुझे चाहिए। महाराज, कहो। कदाचित मैं सत्य नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि उस मूल्यवान वस्तु को मैंने विप्रों के हाथों से खरीदा था, अर्थात मैं उसका दूसरा जोड़ा स्वयं नहीं बना सकता। द्वारपाल, समझ रहे हो? शेर जी, आपका कहना है कुछ वृप लोग तुम्हारी दुकान पर आए थे कंगन लेकर, उनके द्वारा तुम्हें प्राप्त हुआ था, याद? देखिए सेठ जी, सच बता दो कि आखिर उस कंगन का दूसरा कंगन कहाँ और किसके पास मिलेगा? अगर आपके पास हो तो उस कंगन का दूसरा कंगन महाराज को सौंप दो, उसके बदले में आपको बहुत सारा इनाम प्राप्त होगा। द्वारपाल भैया, हम कैसे बताएं कि हम उसका दूसरा जोड़ा अपने हाथों से नहीं, हम लोगों ने कंगन नहीं बेचा है। नहीं बेचा है? जी सुनो, ये विप्र क्या कहते हैं? इस जनेऊ की कसम खाओ, इस माला की कसम खाओ, चोटिया की कसम खाओ, तुमने कंगन नहीं बेचा। कंगन नहीं बेचा है। रुक जाओ विप्रो, रुक जाओ। अर्थात सेठ झूठ बोला है। सेठ की कमर से बैठ जा इधर। भैया थोड़ा और मार दो। और मार, सीधे हो गए। इधर आओ, फिर मारता हूँ।
कमर सीधी के पेट क्यों खराब कर दोगे? अच्छा, कमर सीधी हो गई। बता सेठ, नहीं तो इस दरबार में तुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। हम सत्य कह रहे हैं। वो छोटा वाला विप्र है, उससे पूछो। चलो इधर बैठो। सच बताओ कि क्या तुम सबने मिलकर कोई कंगन सेठ के हाथों बेचा है? द्वारपाल, हम इन सेठ को जानते तक नहीं, कंगन कहाँ से बेचेंगे? क्यों ब्राह्मण होकर के झूठ बोलता है? झूठ है, पता नहीं कहाँ से। तेरी सास सेठ जी, तुझे कच्ची फांसी लटका। चले चले क्यों कच्ची फांसी करवा रहे हो? इस पर बैठ। मुझे दंड दिया, इनको भी दंड दो। सच कहना है सेठ का। इधर आओ। खड़े हो जाओ। तुम बताओ, शादी हो गई? हो गई। बच्चे हैं? बच्चे हैं। सच सच बताना, नहीं तो इस दरबार में लटका दिए जाओगे। द्वारपाल, मैंने नहीं बेचा, चाचा श्री ने बेचा है। चाचा? कौन तुम्हारा चाचा? चल इधर। हम लोगों ने नहीं बेचा है। झूठ बोलता है, झूठ नहीं कहता हूँ। ब्राह्मण होकर के झूठ बोलता है। सच सच बताओ, क्या तुमने कंगन को सेठ के हाथों बेचा है? मैं नहीं उतने। हमें लगता है ऐसे ये कोई नहीं मानेगा। हम नहीं ध्यान जानते करो, हैं। ट्राई करो इसके। मैं नहीं जानता द्वारपाल में। काका, द्वारपाल बहुत ढीले हो तुम। द्वारपाल, एक मिनट, मैं अपने काका की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कंगन नहीं हमको ही मरवाना चाहिए। जल्दी बताओ, कंगन किसने सेठ के पास बेचा है? हे महाराज, कंगन हम लोगों ने बेचा है, लेकिन इसका दूसरा कंगन हम लोगों ने नहीं बेचा। दूसरा कंगन? मुझे उस कंगन का दूसरा कंगन चाहिए। दूसरा नहीं मुझे पता है, एक कंगन हम लोगों ने बेचा है। ये कहाँ से पाए थे आप लोग? जिस कंगन को तुमने किस महाराज के यहाँ चोरी की, जो तुम्हें ये कंगन प्राप्त हुआ, और इसका दूसरा कंगन कहाँ है? महाराज, दूसरे कंगन का मुझे कोई पता नहीं है। तो फिर इस कंगन का दूसरा कंगन ला कर दो, नहीं तो इस दरबार में तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये कंगन हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हुआ महाराज? बोलो, बताओ। महाराज, एक बार हम सभी मित्रगण गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते में रविदास की कुटिया पड़ती है, वहां पर पहुंच गया और रविदास जी से कहा, रविदास जी गंगा स्नान करने के लिए नहीं चलोगे? उन्होंने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने बस समझ गए महाराज। इस चोरों के गिरोह में एक और व्यक्ति शामिल है, रविदास। यही तो कहना चाहता है तू? ठीक है, तू यही इस दरबार में बैठ, मैं उस रविदास को इस पकड़ कर दरबार में लेके आता हूं। बैठ जाइए, बुलाओ रविदास को। रविदास जी, महाराज की जय हो, कल्याण हो, राजा राजेंद्र की जय हो। प्रसन्न रहो। कहो राजन, आज